हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू जेएनडी क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग सीबीएसई क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। बच्चों, इसके पहले इस चैप्टर का 2 लेक्चर हो चुका है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 हो चुका है। बच्चों, उसको एक बार देखोगे ध्यान से, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। आज हम एक्सरसाइज 1.6 कराएंगे। बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। अच्छा, यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, जो यहाँ बताए हैं समझ में नहीं आई है, उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। उसको मैं जरूर बताऊंगा, जो है उसके आपकी समस्या का जरूर मैं समाधान करूंगा। बच्चों, तो शुरू किया जाए एक्सरसाइज 1.6। बच्चों, एक्सरसाइज 1.6 में कुछ लॉ इंडिसेस के हैं। पहले मैं इंडिसेस का लॉ बता देता हूँ। इंडिसेस का लॉ जाने बिना इसको नहीं बना पाओगे, तो पहले इंडिसेस का लॉ बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। इंडिसेस के कुछ लॉ होते हैं बच्चों। इंडिसेस के लॉज ऑफ इंडिसेस कुछ हैं बच्चों। लॉज ऑफ इंडिसेस, जैसे बच्चों पहला लॉ है इसका ये यक्स पावर यम इंटू यक्स पावर यम, तो यक्स पावर यम प्लस यम। कहने का मतलब इंटू में पावर ऐड हो जाता है। मतलब मान लो जैसे यक्स पावर 6 है इंटू यक्स पावर 4 है, तो यहाँ ये हम क्या कितना आंसर आएगा, यक्स पावर ये दोनों प्लस कर देंगे 10 आएगा। ऐसे देखो यक्स पावर 6 का मतलब यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स ऐसे 6 बार है। यक्स पावर 4 का मतलब यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स 4 बार है। तो कुल कितना बार हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा, माने यक्स पावर 10 हो जाएगा। तो इंटू में पावर ऐड होता है। बच्चों, ये जो इसमें यक्स है इसको बेस बोलते हैं, बेस। और जो ये 6 है बच्चों, इसको इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स माने पावर, इंडेक्स बोलते हैं। तो इंटू में प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाता है, लेकिन शर्त यह है बच्चों की बेस सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ यक्स पावर 6 बेस यक्स है, यहाँ भी यक्स है, तो ये पावर ऐड हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं यक्स पावर 6 इंटू वाई पावर 4, क्या यह ऐड होगा? नो। क्या इसका आंसर होगा? ये यही चीज रहेगा। इसका आंसर होगा यक्स पावर 6 वाई पावर 4। तो पावर ऐड होने के लिए बेस सेम होना चाहिए। अब जैसे मान लो हम लिखते हैं 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 12। 2 पावर 10 माने 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 10 बार है। 2 पावर 12 माने 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 12 बार है। तो कुल कितना बार हो जाएगा? तो 2 पावर ये पावर ऐड कर देंगे, 12 और 10 22 हो जाएगा। अब यहाँ मत घबराओ कि यक्स पावर कैसे है, यक्स का क्या है। तो वहां मान लो कोई पर्टिकुलर अगर नंबर है ऐसे, तो भी ये पावर ऐसे ऐड होता है। यक्स माने कोई यहाँ नंबर ले लो, तो पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब जैसे 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 12, तो 2 पावर 10 2 इंटू 2 10 बार इंटू करना, 2 पावर 12 12 बार इंटू करना, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पूरा इंटू नहीं करेंगे, खाली उसको लिख देंगे 2 पावर 22। तो इंटू में पावर ऐड हो जाता है बच्चों, इंटू में पावर प्लस हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि बेस सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ बताए कि x पावर 4 y पावर 4 है, तो यहाँ नहीं ऐड होगा। यहाँ x पावर 6 x पावर 4 ये बेस सेम है तभी ऐड होगा। दूसरा नियम है बच्चों, अगर डिवाइड है x पावर m बाई x पावर n है, तो पावर माइनस हो जाता है, x पावर m माइनस n। जैसे मान लो x क्यूब है बाई x स्क्वायर, तो कितना आंसर आएगा? ऐसे x लिखेंगे, पावर माइनस कर देंगे, 3 में से 2 गया 1, x पावर 1 मतलब खाली x भी लिख सकते हैं। ऐसे भी देखो x पावर 3 माने x इंटू x 3 बार, x पावर 2 माने x इंटू x 2 बार। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, x बचा। माने डिवाइड में पावर माइनस होता है। यहाँ भी वही रूल बच्चों की बेस सेम होना चाहिए। बेस अलग है, जैसे हम लिखते हैं x पावर यहाँ 4 बाई वाई पावर 2। अब ये माइनस नहीं होगा, अलग अलग चीजें हैं x y, तो माइनस नहीं होगा। बेस सेम होना चाहिए। जैसे मान लो लिख दें 3 पावर 10 बाई 3 पावर 2, बोलो क्या आंसर होगा? 3 पावर ये 10 में से 2 माइनस कर देंगे, 8 हो जाएगा, 3 पावर 8 हो जाएगा। ऐसे
अब देखो अगर ऐसे पावर पे पावर लगाओ जैसे x पावर m पावर n, तो इन दोनों का हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है, x पावर m इंटू n। जैसे मान लो 2 पावर 3 है, अब पावर यहाँ 5 है, तो ये पावर का पावर से इंटू कर देंगे, 2 पावर 15 हो जाएगा ऐसे। तो पावर पे पावर हो तो इंटू हो जाता है बच्चों। फिर है अगर किसी के पावर माइनस हो जैसे x पावर माइनस m, तो हो जाता है 1/x पावर m। जैसे मान लो हम कहें 2 पावर माइनस 3 कितना होगा, अब 2 पावर माइनस 3 कितना होगा, 2 पावर 3 तो जानते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा, लेकिन 2 पावर माइनस 3 क्या होगा, तो इसको बच्चों ऐसे लिख देंगे 1/2 पावर 3। अब ये हो जाएगा 1/2 पावर 3 माने 2 इंटू 2 इंटू 2 1/8 हो जाएगा ऐसे। अगर मान लो बच्चों किसी के पावर 0 है, उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। x पावर 0 1 माने किसी के भी पावर 0 हो, 5 पावर 0 क्या होगा 1 होगा, 6 पावर 0 1 होगा, 100 पावर 0 1 होगा, 10 पावर 0 1 होगा। किसी के पावर 0 है तो वैल्यू 1 होता है। मान लो बच्चों कोई फ्रैक्शन है जैसे x/y पावर माइनस m है, कोई फ्रैक्शन है उसके पावर माइनस है, तो फ्रैक्शन पलट जाता है ऐसे y/x, अब ये पावर m हो जाएगा। जैसे हम कहें 2/3 पावर -2 बताओ क्या होगा, तो 2/3 पावर 2 कहें तो इसका मतलब 2/3 इंटू 2/3 दो बार इंटू कर दोगे, 2/3 पावर -2 क्या होगा, तो फ्रैक्शन पलट दो ऐसे 3/2 कर दो और यहाँ पावर 2 लगा दो ऐसे। अब इसका मतलब 3/2 दो बार लिखना, 3/2 इंटू 3/2 आंसर हो जाएगा 9/4 हो जाएगा ऐसे। ये हो गया बच्चों। अच्छा और इसमें देखो बच्चों अगर दो अलग अलग चीजें हैं जैसे x इंटू वाई है, पावर यहाँ कुछ m है, तो ये पावर दोनों पे लग जाएगा, माने x पावर m इंटू वाई पावर m। जैसे 2 इंटू 3 पावर हम यहाँ 8 दे देते हैं, तो इसका मतलब 2 पे भी 8 पावर होगा और 3 पे भी 8 पावर होगा। इस तरह से दो चीजें हैं, अब पावर है तो इस तरह से कर दिया जाता है, वो पावर दोनों पे लग जाता है। बच्चों जैसे हम लोग रूट कहते हैं, √4 या √16, एक्चुअल में रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, किसी भी चीज पे 1/2 पावर। जैसे √4 इसका आंसर जानते हो 2 आता है, √4 का मतलब होता है 4 पे 1/2 पावर। अब देखो यहाँ से भी वैल्यू निकल जाएगा, देखो ये 4 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 2, पहले से पावर कितना है 1/2, जानते हो पावर पे पावर हो तो पावर का इंटू कर देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 1/2, ये 2 से कट जाएगा, आंसर 2 आया। जैसे 4 का रूट निकालते हो तो ऐसे कर देते हो 2 इंटू 2 2 ठो 2 1 2 ले लेते हो, उस रूट को तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, 4 माने 2 पावर 2 लिख दो, पहले से पावर 1/2 है, इसका और इसका दोनों का इंटू हो जाएगा, तो 2 पावर 1 बचा, 2 पावर 1 माने 2 लिखते हैं इसको। तो रूट का मतलब होता है बच्चों, किसी चीज के रूट का मतलब होता है उस पे 1/2 पावर। अब मान लो क्यूब रूट है, ऐसे क्यूब रूट है बच्चों, क्यूब रूट मान लो 8 है यहाँ, इसका मतलब 8 पे 1/3 पावर ऐसे। अब जैसे 8 का क्यूब रूट जानते हो, इसका फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 ठो जो चीज रहता है 1 ठो बाहर ले लोगे, आंसर 2 आ जाएगा। यहाँ से भी देखो आंसर 2 आएगा। 8 माने क्या 2 पावर 3, पहले से पावर 1/3 है,
पावर का पावर से इंटू करो, 3 × 1/3, 3 × 1/3, ये 3 से कट गया, 2 पावर 1 माने 2 बचा। तो क्यूब रूट माने होता है पावर 1/3, स्क्वायर रूट माने होता है पावर 1/2। इसी तरह मान लो ऐसे फोर्थ रूट है, इसके माने क्या होगा बोलो, 16 पावर 1/4। अब 16 पावर 1/4 निकाल सकते हो, 16 क्या होगा बताओ, 2 पावर 4 होगा, पहले से पावर 1/4 है, पावर का पावर से इंटू करेंगे, आंसर आएगा 2। तो अगर मान लो इन जनरल हम यहाँ ऐसे n मान लेते हैं, यहाँ x लिख देते हैं, तो इसका मतलब होता है x पावर 1/n, ये होता है। क्यूब रूट माने पावर 1/3, स्क्वायर रूट माने पावर 1/2, फोर्थ रूट माने पावर 1/4, nth रूट माने पावर 1/n। यहाँ n लिखा हो, n माने कोई भी नंबर हो सकता है, 3, 4, 5, 6। जैसे यहाँ 6 लिखा हो तो x पावर 1/6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 लिखा हो तो x पावर 1/7 हो जाएगा। तो ये रहा बच्चों इंडिसेस का कुछ लॉज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे एक्सरसाइज बता रहे हैं। तो बच्चों इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 में 3 पार्ट दिया गया है। 1 का फर्स्ट पार्ट में है 64 पावर 1/2 निकालना है, सेकेंड पार्ट में है 32 पावर 1/5 निकालना है, और तीसरे पार्ट में है 125 पावर 1/3 निकालना है। ये निकालना है बच्चों, बहुत ही आसान, जो अभी रूल बताया उसी रूल पे है। सबसे पहला काम करो, फर्स्ट पार्ट का आंसर देखो, 64 का पहले ऐसे फैक्टर कर दो, ऐसे 2 से काटो 32, फिर 2 से काटो, फिर 2 से काटो, ऐसे हो गया। देखो कितना 2 आया है, 1 2 3 4 5 6। तो इस 64 को हम क्या लिखेंगे, 2 पावर 6, पहले से पावर कितना है देखो 1/2। अब ये देखो 2 पावर का पावर से इंटू हो जाएगा, 6 पावर 1/2। ये देखो 2 3 जा 6, 3 हो गया यहाँ, 2 पावर, ये 3 1 जा 3, 2 पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2, 3 बार इंटू, ये आंसर 8 आ जाएगा बच्चों। अब इसी तरह दूसरा देखो 32, सेकेंड पार्ट का आंसर देखो 32 पावर 1/5, इसका भी ऐसे फैक्टर करोगे तो आएगा 2 पावर 5, पहले से पावर कितना है 1/5, इसका इंटू हो जाता है 2 पावर 5 × 1/5। देखो 5 5 से कट गया, 2 पावर 1 बचा, 2 पावर 1 माने 2 आंसर हो गया। तीसरा देखो 125 पावर 1/3, इसका भी ऐसे फैक्टर करोगे, 5 से कटेगा तो फैक्टर करोगे तो 3 ठो 5 आएगा, माने 5 पावर 3, पहले से 1/3 लगा दो। अब 5 पावर इन दोनों का इंटू कर दो, 3 × 1/3, 3 से कट गया, 5 पावर 1 माने 5 हो गया बच्चों, ये आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट है बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर में भी वही वैल्यू फाइंड करना है। 2 का फर्स्ट पार्ट है 9 पावर 3/2, 9 पावर 3/2। सेकेंड पार्ट है इसका 32 पावर 2/5, 32 पावर 2/5। थर्ड पार्ट है 16 पावर 3/4 और इसका फोर्थ पार्ट है 125 पावर -1/3, 125 पावर -1/3 ये है। देखो एकदम उसी तरह पहला देखो फर्स्ट पार्ट का 9 पावर क्या है 3/2, 9 3 इंटू 3 होता है, माने 9 मतलब 3 पावर 2 होता है। इस 9 को लिखोगे 3 पावर 2, पहले से पावर कितना है देखो 3/2। अब पावर का पावर से इंटू हो जाता है, इस 2 का 3/2 से इंटू हो जाएगा, 2 इंटू 3/2, 2 2 से कट गया। देखो 3 पावर क्या बचा 3, 3 पावर 3 माने 3 बार 3 लिखो, 3 बार 3 इंटू करोगे तो 27 आ गया। अब दूसरा देखो सेकंड है 32 पावर 2/5, 32 का ऐसे फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 ऐसे 5 बार आएगा, तो 32 माने 2 पावर 5, पहले से पावर है 2/5। अब देखो 2 पावर पावर का पावर से इंटू 5 इंटू 2/5, 5 5 से कट गया, 2 पावर 2, 2 पावर 2 माने 2 इंटू 2 माने 4 आंसर आ गया बच्चों। तीसरा देखो, तीसरा में है 16 पावर 3/4, 16 का वैसे फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 4 बार आएगा, माने 16 को लिख दोगे 2 पावर 4, ऑलरेडी पावर है 3/4, पावर का पावर से मल्टीप्लाई 4 इंटू 3/4, 4 4 से कट गया, 2 पावर 3, 2 पावर 3 माने 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 आ गया बच्चों, ये आंसर हो गया। चौथा नंबर है 125 पावर -1/3, तो 125 का फैक्टर करोगे 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार आएगा, तो 125 को लिख दो 5 पावर 3, पहले से पावर है -1/3, पावर का इंटू होगा ऐसे 3 इंटू -1/3, 3 3 से कट गया, 5 पावर -1, किसी के पावर ऐसे -1 हो तो अभी जो रूल बताए हैं उसमें बताए हैं 1 बाई करेंगे, माइनस हट जाएगा, 5 पावर 1 माने 5 ही होता है, 1/5 ये आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। 3 का 1 नंबर है 2 पावर 2/3, 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5, 2 पावर 1/5। जो रूल बताए हैं उसमें बताए हैं कि इंटू अगर है तो पावर को ऐड करोगे, तो 2 पावर 2/3, 2 पावर 1/5, तो ऐसे 2 लिखोगे और फिर ये 2/3 प्लस 1/5 पावर ऐड कर दोगे ऐसे। अब इसको अलग में ऐड कर लो, 2/3 प्लस 1/5 एलसीएम ले लो 15 आएगा, जैसे फ्रैक्शन करते हो 3 5 जा 15, 5 आया, 5 का इंटू 2 में 10 आया, 5 3 जा 15, 3 आया, 3 का इंटू 1 में 3 आया, 10 3 कितना हो गया 13/15,
तो यहाँ क्या लिख दोगे 2 पावर 13 बाई 15, यही आंसर हो गया बच्चों। अब देखो सेकंड पार्ट इसका। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड में है 1/3 पावर 7 पावर में नहीं 3 पावर 3 पावर में 7, 3 पावर 3 पावर में 7। अब देखो ये पावर में 7 है, तो इसका मतलब ये पावर में 7 यहाँ लगेगा 1 पावर 7, 1 पावर कुछ वो नहीं होता है, और 1/3 पावर, इस पावर का इससे इंटू कर देंगे, 3 × 7, इस पावर का इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/3 पावर 21, इसको यही रहने दो। या अगर इस 3 पावर 21 को ऊपर ले जाना चाहते हो तो ऐसे हो जाएगा 1 × 3 पावर -21। कोई चीज नीचे में है, ऊपर ले जाओगे तो माइनस में पावर हो जाता है, तो 1 से इंटू कोई चीज वही रहता है, 3 पावर -21, ये आंसर लिख दोगे ऐसे, या यहाँ भी छोड़ सकते हो ऐसे भी। फिर है बच्चों थर्ड नंबर में है 11 पावर 1/2 बाई 11 पावर 1/4, 11 पावर 1/2 बाई 11 पावर 1/4। देखो डिवाइड में पावर माइनस होता है, रूल बताए हैं, x पावर m बाई x पावर n इक्वल टू x पावर m माइनस n। माने अगर डिवाइड हो, जैसे 11 पावर इतना 11 पावर इतना, तो ऐसे 11 लिखोगे, फिर ऐसे 1/2 माइनस 1/4 कर दोगे। अब इसको अलग में माइनस कर लो, यहाँ ऐसे एलसीएम 4 आएगा, ये आ जाएगा 2 में से 1 गया 1/4, ऐसे लिख दोगे 11 पावर 1/4, यही आंसर हो गया बच्चों। फिर है बच्चों इस 4 नंबर में है 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2, 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2, ऐसे है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 7 × 8 पावर 1/2। यहाँ लिखने का मतलब 7 पे भी 1/2 पावर और 8 पर भी 1/2 पावर। अब यहाँ देखो 7 8 जा 56 हो गया, 56 पे 1/2 पावर, यही आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज खत्म और ये चैप्टर भी खत्म, चैप्टर 1 समाप्त हुआ। बच्चों इसमें जो भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम है चैप्टर 1 में, जो भी चैप्टर 1 में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, मैं उसको दोबारा बताऊंगा बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास स्टॉप कर रहे हैं।